पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो दिखते कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनका रंग कैसा है। उफ, वो बस बस बस, इतनी उतावली मत हो, अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, कुछ देर पहले तो ये तस्वीर बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं नेहा, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। कुछ दिनों से अजीब अजीब से सपने भी आने लगे हैं मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? हाँ। तो फिर देख, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, है ना? अरे चल, अब मुझे घर जाना होगा, मेरे मामा आ रहे हैं, तू अपना ध्यान रखना। चल बाय। सिर्फ 2 दिन साशा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी साशा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से साशा, तैयार रहना। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा साशा। साशा, साशा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या? साशा? दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी इंसान नहीं, एक आत्मा का काम है। वो साशा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। लेकिन क्यों? दरअसल इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज रात को मुझे तुम्हारे इस घर में रुककर एक विधि करनी होगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। साशा, याद करो, कोई भी 19 जनवरी कुछ ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, बड़ा या छोटा कोई हादसा? नहीं। ये तो याद होगा कि तुम्हारी जिंदगी में R अल्फाबेट से शुरू होते हुए किसी का नाम, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया था बहुत करीब, दोस्त या दुश्मन, एनीबडी? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नेहा, तुम साशा की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही कुछ बताओ। नहीं सर, मुझे भी कुछ नहीं याद आ रहा है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे खुद उस आत्मा को बुलाकर पता करना पड़ेगा कि ये राज क्या है। आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। साशा को आज रात अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वो आत्मा आज रात 2 बजे आएगी और साशा को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर,
आपको कैसे पता चला? मैं सब जानता हूं। दरअसल तारीख, समय, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णमासी और नक्षत्रों से प्रभावित होकर ये आत्माएं अपना काम करती हैं। हर आत्मा की एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत वो काम करती है। सर साशा को कुछ अजीब सा हो रहा है। चलो। दरवाजा खोलो, साशा। साशा, साशा। डॉक्टर साहब, दरवाजा खुलवाइए ना। साशा, साशा। साशा। बेटा, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को? मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपने मुझसे वादा किया था, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। समीर सर, मुझे सब पता चल गया है। अरे दरवाजा तोड़ो। आप क्यों देख रहे हो कुछ की? बंद करो ये सब, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस अधूरी दुनिया से मुक्त कर सकता हूँ। मेरी दुनिया तो तब पूरी होगी जब मैं साशा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तो फिर मेरे वार के लिए तैयार रहना। नहीं नेहा, जब तक तुम इस सुरक्षा चक्र में हो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछले 2 महीनों से शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रहस्यमयी तरीके से हो रही चोरियों से पुलिस और जनता दोनों परेशान हैं। पर पुलिस का कहना है कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अरे भाई माधव, क्या हाल है? आजकल ना तो तू फोन पे बात करता है और ना ही मिलता है, तो सोचा खुद ही चल के मुलाकात कराता हूँ। मैं थोड़ा बिजी था। तो अभी दरवाजे पे ही खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? चल रुक, मैं खुद भाभी जी से मिल लेता हूँ। अरे कैलाश, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे माधव, कितना जबरदस्त सोफा है ना यार, बहुत महंगा होगा ना यार। माधव एक बात बता, कल तक तो तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं थे, तेरी नौकरी भी नहीं थी, और अचानक ये सब कुछ? कोई लंबा हाथ मारा है लगता है। हमें भी बता दे यार। ये कमरा क्यों बंद करके रखा है?
जाओ, आज तुम किसी जौहरी की दुकान में चोरी करो। और हाँ, आज सिर्फ हीरे चुराना बस। ठहरो, अब जाकर देखो दरवाजे पर इतनी रात में कौन आया है। जो भी हो उसको दरवाजे से ही चलता करो। तुम्हें पता है ना तांत्रिक बाबा ने क्या कहा है? हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। दिवालन आधी रात से लेके और सूरज की पहली किरण तक ही शक्तिशाली रहेगी और तभी तक हमारा काम कर सकेगी। अब ये 3 घंटे तक गिनती रहेगी, इसके बाद इसको सुला देंगे, ठीक है? सिर्फ इतनी सी देर में इसने इतने गेहूं के दाने गिन दिए। घर में कितने बोरे गेहूं हैं? एक गेहूं की बोरी है और एक चावल की। चलो वो भी लेकर आते हैं, तुम गिनती रहो। चलो। अरे सुनो, एक काम करो, अभी इसको ऐसे ही बंद कर दो और बोरिया लाके डाल देंगे, फिर ताला लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, मनोहर कहाँ है? उसको मैंने उस कमरे में भेज दिया, शायद नहा रहा होगा। ये तुमने ठीक किया। एक काम करते हैं, मैंने उसके लिए खाना तैयार करती हूँ, उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर रहेगा, तब तक आप उसके लिए थोड़ी बोरियां और लेकर आओ। हाँ ये ठीक, चलो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ और हमारे लिए बहुत सारा धन लेकर आओ। कौन? मैं उस दिवालन को और अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। कठिन है
एक बार वो दीवालन मिल गई तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी विधि करनी होगी। ये बात तो मैंने तुमसे पहले भी कही थी, किंतु तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बाबा जी वो बहुत खूंखार हो गई है। चोरियां करने के साथ साथ अब वो हत्या भी करने लगी है, और फिर शहर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। एक बार सोच लो। सोच लिया बाबा जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। ठीक है, कल मध्य रात्रि को तुम किसी भी पीपल के पेड़ की एक पत्ती लेकर अपने घर जाओ। उस ताबीज में उस दीवालन के बाल हैं, उन बालों को उस पत्ते में रखकर मेरे पास लेके आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा उस दीवालन से। जी बाबा जी। बचाओ बचाओ बाबा। बाबा जी वो दीवालन ने मेरी बीवी को मार दिया। तुम्हारी बीवी की मौत लालच की वजह से हुई है और उसने हम सबको फंसा दिया। लेकिन तुम इस घेरे के बाहर मत निकलना, और वो दीवालन इस घेरे में नहीं आ सकती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो दीवालन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बाबा ये घेरा तो छोटा हो रहा है। मुझे बाहर निकालो, खोलो मुझे बाहर निकालो। कोई है? खोलो मुझे, बाहर निकालो। में ये दूसरा अकाउंट हमारे हाथ से चला गया। कैसे? शट अप! किस बात की पगार लेते हो तुम? लूजर, गुड फॉर नथिंग।
बॉस। कहाँ गायब है तू? अभी तक मैंने तुझे नौकरी से निकाला नहीं है। सर आज वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट योर तबीयत। मिस्टर शॉ की फाइल परसों तक अप टू डेट होनी चाहिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। मैंने व्हाट अ जोक। मिस्टर शॉ की फाइल अप टू डेट चाहिए परसों तक, वरना ये अकाउंट भी हाथ से चला जाएगा। नहीं सर, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। उनके साथ बैलेंस शीट टैली करनी है और रिटर्न्स फाइल करने के लिए तो सैटरडे लास्ट डे है। फॉरगेट अबाउट सैटरडे। घर से काम करो या ऑफिस से, पर हर हाल में ये अकाउंट परसों तक अपडेट हो जाना चाहिए, समझ गए? सर पर आज मेरी हेलो हेलो क्यों नहीं हो रहा? ये क्या किया तुमने? कब तोड़ दिया? काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अब इसका पैसा कौन देगा? तुम? सर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? हाँ? नहीं, वो ऐसे बात आप करते नहीं है ना। ठीक है, चलो जाओ यहां से, जाओ। अरे जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी। कल तुम मूवी देखने क्यों नहीं आए? तुमने खुद ही मुझे कहा कि टिकट बुक कराओ और खुद ही नहीं आए। पता है तुमको, पूरी मूवी खत्म होने तक मैं तुम्हारा वेट करती रही, और तो ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। I'm really sorry श्री, सच में मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने तुम्हें फिल्म के लिए कहा था। क्या? मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल ऑफिस में दिन बहुत खराब था। बॉस ने मुझे बहुत सुनाया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। ये देखो मेरा मुंह, वो भी टूट गया। ये कैसे टूटा? मुझे नहीं पता श्री, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। और पूरी रात मुझे अजीब अजीब सपने आए, भयानक से सपने, ऐसे कि जैसे मैं कॉफिन में बंद हूं, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा और कोई मुझे मार रहा। बहुत भयानक सपना था, इतना भयानक कि मुझे तो अब नींद से भी डर लग रहा। जब आँख खुली तो सब कुछ बिखरा पड़ा था, मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। I just don't remember anything. वो देखो, वो मेरे सपनों में रात वो मेरे सामने। समीर कौन है? वहाँ कोई नहीं है। रिलैक्स। वो देखो भाई, वो वापस आ गई। वहाँ कोई नहीं है। कौन है वहाँ? समीर? समीर?
आज नहीं सोऊंगा, मैं आज नहीं सोऊंगा, मैं आज नहीं सोऊंगा। स्नेहा, स्नेहा, फोन क्यों नहीं लगा? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। माधुरी रुक जा। मुझसे भाग रही हो, मुझसे, तीनों से, क्यों? टीनू हर बात जानता था समीर की, पर समीर टीनू के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे पता था कि टीनू, जिसको हिंसा पसंद है, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। मैं उसके पीछे पीछे भागा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।